हमारे साथ डॉक्टर सलमान नसीर। दोस्तों, जो लोग यूनानी में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर यूनानी प्रैक्टिस करते हैं या फिर जो यूनानी के अंदर इलाज करना चाहते हैं अपना, उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लिप है। दोस्तों, वैसे हमारे चैनल पे हम लोग कोशिश करते हैं कि यूनानी प्रैक्टिस से रिलेटेड आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। इसलिए दोस्तों, ये क्लिप आज की जो है वो अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलना या पित्ती आना, इस तरह के जो कहा जाता है उसके ऊपर होगा। उसका यूनानी में क्या इलाज किया जाता है, यूनानी में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है। बहुत ही हेल्पफुल क्लिप होने वाली दोस्तों। और ये जो नुस्खा है ये बहुत ही एक्सपर्ट जो है हकीम साहब का नुस्खा है। इसलिए दोस्तों, इस क्लिप को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको उछलना या पित्ती आना, ये इसके मॉडर्न एतबार से देखेंगे तो बहुत सारे कॉजेस है। मैं आज की इस क्लिप में सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा यूनानी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यूनानी कॉन्सेप्ट से बात करूंगा। ज्यादा हम इसमें मॉडर्न जो है टर्म्स अगर यूज करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यूनानी नुक्ता नजर से देखेंगे दोस्तों तो इसके जो वजह हैं, इसमें बहुत बड़ी वजह माना, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है दोस्तों बदहजमी को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं वैसे भी बहुत ही ज्यादा जंक फूड, फास्ट फूड्स, इस तरह की जो खान पान जो लोगों के बन चुके हैं, इसके कारण एक ही नहीं बहुत सारी चीजें क्रिएट हो रही है। तो वही यूनानी नुक्ता नजर से अर्टिकेरिया का मेन कॉज जो है दोस्तों बदहजमी भी हो सकता है। इसके अलावा गर्म चीजों का इस्तेमाल, तेज और गर्म चीजें जैसे बैगन है, आम वगैरह है, ये औरतों के बनिस्बत मर्दों में खासकर जवानी की निस्बत बुढ़ापे के अंदर और बच्चों में अगर देखा जाए तो दांत जब निकलते हैं बच्चों के, उस पीरियड में ये पित्ती का उछलना हो सकता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसके बहुत सारी कुछ दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं और उनके टच में आने से भी हो सकता है। कोई मेडिसिन अगर इस्तेमाल की उसकी वजह से भी हो सकता है। ये एलर्जी भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ये हो जाता है एक एपिसोड टाइप। या बात करें सिम्टम्स की, तो दोस्तों इसमें रेडनेस भी मिलता है, इचिंग भी मिलती है, जलन बहुत होती है, वो इससे पूरे रेड रेड हो जाते हैं, छत्तेदार जिसको कह सकते हैं, और वो कुछ टाइम बाद डिसअपेयर भी गायब भी हो जाते हैं। लेकिन तकलीफ बहुत देते हैं और इसके साथ में बहुत ही हल्का बुखार भी रह सकता है। तो ये इस तरह से दोस्तों इसके सिम्टम्स हुए। अब बात करें बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर हम लोग के, ये अर्टिकेरिया यानी पित्ती उछलने का यूनानी के अंदर ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि इसका जो अहम कॉज है वो है सुए हजम यानी डाइजेशन की खराबी, जो हम जिसको कह सकते हैं तो बदहजमी। तो इसके सबसे मेन चीज यही है कि यूनानी के अंदर हम लोग जो है क्या करते हैं, जो उसका काउज है उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर सुए हजम है या बदहजमी है तो वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले इसके लिए है, लेकिन जो फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो है आबे गरम। उसको लेना है आधे से, उसमें नमक 1 तोला में लेना है, ये दोनों को मिलाना है। आबे गरम और नमक दोनों को मिलाना है। बैद अंजीर 4 तोला, गुलाब लेना है 10 तोला, उसमें मिश्री मिलाना है और उसको नीम गर्म करके पिलाना है। तो इससे क्या होगा, जो बदहजमी का मसला है वो सॉल्व होगा। तो धीरे धीरे जो है बदहजमी अगर इसका वजह है तो ये दूर हो सकता है। इसके अलावा अर्कबादियान है जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ले सकते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो हुआ गिजाए हजम, ऐसी यानी कि सोजिश या जिसको स्वेलिंग कह सकते हैं हम, और रेडनेस है और दर्द है, जलन है अगर ज्यादा, तो ऐसे में मुसफ़ियात का बहुत अच्छा रोल होता है। मुसफ़ियात के बारे में आप लोग जानते ही हैं। अर्क उशबा बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और इसके अलावा शरबत मुरक्कब मुसफ़्फ़ी खून, या फिर अर्क में भी जो आते हैं, अर्क मुरक्कब जो भी मुसफ़्फ़ी खून के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, शरबत उन्नाब है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं जब पित्ती की जो है सिविरिटी होती है, अर्टिकेरिया में सिविरिटी होती है, यानी कि रेडनेस है, जलन है, बर्निंग सेंसेशन जिसको बोलते हैं, इस तरह के होंगे तो ये मुसफ़्फ़ियात उसमें अच्छा रोल अदा करेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, बहुत सारी पित्ती को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ दोस्तों ओपीडी लेवल पर। ये इसमें दोस्तों पेशेंट बहुत ही परेशान हो जाता है, लॉन्ग टाइम जो है परेशान रहता है, वो तरह तरह की मेडिसिन ले लेता है, परेशान हो जाता है। एक मरतबा ये सब नुस्खे जरूर आजमा कर देगी। इसमें दोस्तों एक सिस्टम है हमारे पास, मुसहिल। तो मुसहिल में दोस्तों वोले बनफशा है, पोस्त हलीला जर्द है, सना मक्की है, आलू बुखारा है, मगज तुख्म हिंदी है, मगज खयार शंबरी है, अर्क गुजब, ये तमाम चीजों को अर्क गाउजुबा के साथ में जो है अगर हम पिलाते हैं तो मुसहिल का ये काम करेगा। और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि पित्ती जिनको बार बार आती है, जो लोग परेशान हो चुके हैं अपना इलाज करा करा कर,
तो वो यूनानी के अंदर ये फार्मूला यानी मुसहिल कराकर जो है अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों तस्कीन के बाद अगर हरारत को दूर करना है तो उसके लिए दोस्तों कुफुर से काफुर को हमराय अर्क कासनी शरबत अनार शीरी ये जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लोकल बहुत सारे वक्त में ऐसा होता है जैसे मैंने बताया कि जलन होती है वो जगह पर तो ऐसे में कुछ यूनानी के कुछ ऐसे दवाइयां भी अद्वियात भी है जो अप्लाई भी कर सकते हैं हम, जिससे वक्ती तौर से फायदा मिल जाएगा। जैसे अर्क गुलाब है, संदल को हम ले सकते हैं यानी कि रोगन संदल है, रोगन गुल है, या फिर फिटकरी कम से कम जो इस पे जिस्म पर मल सकते हैं या लगा सकते हैं जहां पर इस तरह की तकलीफ होगी। तो ये एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था। आसानी के लिए मैंने आपको ये जो है बता भी रहा हूँ, आप इसको भी समझ सकते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और कुछ अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, जवाब उसका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।